दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आपने अगर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट अगर किसी ब्रांच में आप किसी बैंक में खुलवाते हो तो आपका दोस्त अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, क्या कारण है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, होल्ड हो जाता है। और फिर आपको बहुत सारा डाउट होता है कि मेरा अकाउंट अब फ्रीज होगा नहीं होगा, मेरा अकाउंट बैंक ने ब्लॉक कर दिया, किस कारण बस मेरा अकाउंट बैंक ब्लॉक कर दी। बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में सारी जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आपका अकाउंट फ्रीज क्यों हो जाता है। दोस्तों मान लीजिए, देखो दो तीन कारण उसके होते हैं अकाउंट फ्रीज होने के। मान लीजिए अगर आपने कोई सेविंग अकाउंट खुलवाया, तो अगर सेविंग अकाउंट आपने खुलवाया तो सैलरी पे खुलवाया। मान लीजिए आपकी प्रोफाइल कितनी है दोस्तों, आपकी प्रोफाइलिंग में डलवा दिया आपने 2 से 5 लाख रुपए कि आप सालाना इतनी इनकम कमाते हैं दोस्तों, 2 से 5 लाख रुपए, ठीक है। और 2 से 5 लाख रुपए आपका अकाउंट खुल गया, सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब उसमें आप ट्रांजेक्शन धड़ाधड़ मारते गए, लगातार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दोस्तों, एकदम लगातार आना जाना 20,000 25,000 आ रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं दोस्तों। इस कारण आपका अकाउंट क्या हो जाता है, फ्रीज होता है। क्योंकि दोस्तों बैंक वाले जो क्या होते हैं ना, इनकी टीम बैठी रहती है ऊपर, जो कि इनके ऊपर रहती है, हेड ऑफिस में बैठती है, वो क्या करती है, ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग करती है कि आप जो प्रोफाइल उसमें आपकी डली है उस हिसाब से आप में ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उस हिसाब से अगर आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं होते दोस्तों, ऊपर से फ्रीज लग जाता है। इसमें ब्रांच वालों का कोई हाथ नहीं होता। ब्रांच वालों के पास मैसेज आता है तो ब्रांच वाले क्या करते हैं, वेरीफाइड करते हैं, आपके एड्रेस पे जाते हैं, सारी चीजें ये करके फ्रीज करते हैं। तब आपको अगर बैंक वालों को लगता है कि आपकी प्रोफाइल सेटिस्फाई हो रही है, तब जाके ब्रांच वाले हटाते हैं, वरना फ्रीज दोस्तों ऊपर से लगता है। ब्रांच वाले कभी भी फ्रीज अकाउंट में बहुत लगाते ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग देख के ऊपर वाले पूरा आपका ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगर आपने 2 से 5 लाख की प्रोफाइलिंग आपने डलवाया दोस्तों, तो आपका ट्रांजेक्शन दोस्तों 10 लाख 20 लाख रुपए 2-3 दिन में पहुंच गया, इस कारण आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और दोस्तों अब मैं बात करूंगा करंट अकाउंट ज्यादातर फ्रीज क्यों होता है दोस्तों। उसमें आप बोलोगे तो चालू खाता है, उसमें लेन देन ट्रांजेक्शन उसमें होते ही रहते हैं, फिर वो क्यों होता है दोस्तों, वो भी बता रहा हूं। अगर आप करें, उसमें 2 रीजन है दोस्तों। अगर आपने करंट अकाउंट किसी ब्रांच में किसी बैंक में अगर आपने करंट अकाउंट खुलवा लिया दोस्तों, क्या होता है, खोलने के बाद जैसे करंट अकाउंट खुल गया दोस्तों, सबसे पहले आपको जो परमानेंट एड्रेस रहता है, जहां की आपकी ऑफिस रहती है, साइन बोर्ड रहता है, वहां पे जो बैंक वाले होते हैं दोस्तों, वो जाते हैं विजिट करने। तो पहला कारण ये है दोस्तों, अगर आप अकाउंट विजिट करने हो गए, वहां पे ना उनको सेटअप मिला ना ऑफिस मिला दोस्तों, तो ये अकाउंट क्या हो जाता है, फ्रीज कर देते हैं। क्योंकि वहां पे वो फ्रीज कर देते हैं, बोलते हैं अनसेटिस्फाई, वहां पे उनको कुछ नहीं मिला। तो फिर क्या करते हैं, अभी आप ब्रांच आओगे दोस्तों, हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, कैसे फ्रीज हो गया दोस्तों। उसमें क्या होता है, अब आपको ऑफिस नहीं मिला, वहां पे जो परमानेंट एड्रेस आपका जो बैंकर ने खाता खोल के गया था, वहां पे आपका कुछ एड्रेस ही नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। वहां पे वो गए विजिट करने, क्या होता है दोस्तों, एक थर्ड पार्टी, हर बैंक की क्या होती है दोस्तों, एक थर्ड पार्टी विजिट करती है टीम, जो कि टीम होती है कि आपका अकाउंट जैसे खुलता है उसके बाद बैंक वालों को मालूम नहीं जाता, वो टीम जाते हैं विजिट करने जाते हैं। आपको फोन भी लगाते, कभी कभार फोन नहीं लगाते। अगर उनको ये चीज नहीं मिला, सेटअप नहीं मिला, ऑफिस नहीं मिला, तो अकाउंट फ्रीज कर देते हैं दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, अकाउंट खोलते समय, करंट अकाउंट खोलते समय दोस्तों, उसमें प्रोफाइलिंग होती है कि आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, 20 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए है, 40 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए दोस्तों। आप बताते हो अकाउंट खुलवाते समय कि मेरी प्रोफाइलिंग, मेरी एक एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए, उसके हिसाब से उसमें अकाउंट में डल जाती है दोस्तों। जैसे करंट अकाउंट खुल जाता है आपका, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, लगातार फंडिंग आ रही है, फिर लगातार जा रही है। मतलब दोस्तों एक अकाउंट से मान लीजिए 20 लोगों को फंडिंग, आईएमपीएस हो रहा है, आरटीजीएस हो रहा है, एनएफटी हो रहा है, ये सारी चीजें उसमें लगातार उस अकाउंट में सब चीजें देखी जा रही हैं, तो अकाउंट दोस्तों फ्रीज हो जाता है। क्योंकि मैच प्रोफाइल से मैच नहीं करता दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती है, अकाउंट फ्रीज होता है, पूरी प्रोफाइल देखी जाती है। जो प्रोफाइल बैंक वाले आपको अकाउंट खोलते समय आप बताते हो, उनको प्रोफाइल पूरा उसमें डाल देते हैं, और पूरी प्रोफाइल फिर क्या होता है, जब दोस्तों आप अकाउंट खुल जाता है, ट्रांजेक्शन लेना देना कर देते हो, तो ऊपर वाले प्रोफाइल को मैच करते हैं दोस्तों। अगर वो प्रोफाइल मैच नहीं होती तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, दूसरा कारण ये है। और पहला कारण था दोस्तों, आपका ऑफिस वगैरह सेटअप वगैरह नहीं मिला, तो थर्ड पार्टी विजिट करने गए हो, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, दूसरा कारण ये है। तो दोस्तों ये अनफ्रीज भी होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने दोनों कारणवश अगर आपका अकाउंट अगर फ्रीज हो गया, तो ये अनफ्रीज भी हो सकता है। आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल, अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि मेरा ट्रांजेक्शन ऐसे हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, इतने ट्रांजेक्शन, मेरे इतने इंप्लॉय हैं। अगर मान लीजिए प्रोप्राइटर है, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, तो मेरे इतने पार्टनर हैं, मेरे इतने इंप्लॉय हैं, इनको मैं भेजता हूँ, सारी चीजें होता है। फिर क्या होता है, वो बैंक ब्रांच के अंडर में आता है, ऊपर से होल्ड लग जाता है, लेकिन ब्रांच क्या करती है, उसको वेरीफाइड करके आपको सब चीज देखेगी कि आपका सही ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद सारी चीजें देख के आपका फिर से अनफ्रीज कर देगी। तो घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप गलत नहीं करोगे, गलत ट्रांजेक्शन आपका नहीं होगा, तो अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। अगर आपके गलत ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दोस्तों, तो फिर अकाउंट अनफ्रीज ही रहेगा, सारा पैसा उसी में रहेगा, फिर वो आपको भी नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर कहीं अकाउंट में कंप्लेन आ रही है, साइबर कंप्लेन आजकल बहुत ज्यादा आती है, आपने अगर अनसन कहीं से फंड आया, आप में साइबर कंप्लेन आई है दोस्तों, अनफ्रीज बहुत ही मुश्किल से, उसके लिए थोड़ा बहुत ही ज्यादा टाइम भी लगेगा। अगर दोस्तों की साइबर कंप्लेन आई है तो दोस्तों दूसरा रीजन ये था, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सही से अपना प्रोफाइलिंग करा रहे हैं, प्रोफाइलिंग के हिसाब से चल रहे हैं, अगर सेविंग अकाउंट भी खुलवाया तो उसमें जितनी प्रोफाइलिंग, जितनी आपकी इनकम, एनुअल इनकम है, उतनी दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं दोस्तों। मल्टीपल ट्रांजेक्शन, मल्टीपल अकाउंट में अगर जाते हैं दोस्तों, तो अकाउंट क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। अगर आपको सिंगल नॉर्मल अगर ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं तो इतना इशू नहीं जाता। और ऐसी करंट अकाउंट में है दोस्तों, चालू खाता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा अनसन ट्रांजेक्शन होते हैं। मान लीजिए अगर एक दिन में उसमें 100 ट्रांजेक्शन हो गए, तो ऑब्वियसली इतना ट्रांजेक्शन आदमी तो करता नहीं है, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं दोस्तों, इस कारण अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ये तो इसी कारण, दोनों कारण आपके अकाउंट फ्रीज होल्ड हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को जानकारी आपको सही लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। जय श्री राम।